बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली से आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर यह है कि दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार जनता से किए वादे भूलकर नाम बदलने वाली राजनीति पर फोकस शिफ्ट कर रही है। जनता से किए वादे पूरे करने के बजाय नाम बदलने वाली राजनीति की नई रेखा खींची जा रही है। दूसरी खबर दिल्ली विधानसभा सत्र में लगातार जारी हंगामे से जुड़ी है, जहां सदन की कार्यवाही से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के विधायकों को आज विधानसभा परिसर में घुसने से रोक दिया गया, जिस पर सियासी घमासान छिड़ा है। ये दोनों खबरें विस्तार से हम आपके सामने रखने वाले हैं। पहले बात दिल्ली में शुरू हुई नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स की हम करेंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका सार यह है कि करने आए थे कुछ लेकिन करने लगे कुछ और। ये कहावत दिल्ली की बीजेपी सरकार पर इस समय फिट बैठ रही है। दिल्ली और दिल्ली वालों के विकास का वादा कर बीजेपी 26 साल बाद सत्ता में लौटी है, लेकिन सत्ता संभालते ही राजनीति का नया रूप रंग दिखाई दे रहा है। बेहतर काम का वादा था, लेकिन शुरुआत नाम बदलने के साथ हो रही है। दरअसल बीजेपी के कुछ विधायकों ने अपने विकास का विजन सामने रखते हुए दिल्ली के कुछ इलाकों का चयन किया है और उन्होंने इन इलाकों का नाम बदलने की मांग की है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इस खबर को जरा गौर से देखिएगा, ताकि आपको यह पता चल सके कि कहीं आपके इलाके का नाम तो नहीं बदलने वाला। नाम बदलने की मांग दिल्ली के 3 इलाकों को लेकर उठनी शुरू हुई है। ये इलाके हैं नजफगढ़, मोहम्मदपुर और मुस्तफाबाद। इन तीनों नामों की पहचान मुस्लिमों से जुड़ती है। ऐसे में बीजेपी की सरकार को शायद ये नाम पसंद नहीं है, इसीलिए नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग उठी है। मोहम्मदपुर का नाम माधवपुर करने की मांग हो रही है और मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार करने की मांग उठाई जा रही है। हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। हमारे एक गांव का नाम मोहम्मदपुर गांव है, जिसको कॉरपोरेशन ने बहुत लंबे समय पहले माधवपुरम गांव के नाम से चेंज करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको शायद कहीं गड्ढे में दबा रखा होगा। ये दिल्ली की सरकार है, बनी है, जनता की सरकार है। जनता की जो डिमांड होगी उसी तरीके से काम को किया जाएगा। मुस्तफा जरूर नाम अभी होगा, लेकिन 2026 के बाद उसको भी मैं बदलूंगा। शिवपुरी या शिव विहार इस विधानसभा का नाम होगा। नजफगढ़ प्राचीन काल से हमारा एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। मोदी जी के विजन में सपनों की दिल्ली बनकर रहेगी और शुरुआत का आगाज हो चुका है। याद कीजिए, क्या चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने दिल्ली वालों से यही वादे किए थे? चलिए हम आपको बीजेपी के चुनावी वादे रिकॉल करवाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। बीजेपी का पहला वादा यमुना की सफाई का था, इसको लेकर शुरुआती कदम उठाए गए हैं। दूसरा वादा महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि देने का था, उस वादे पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तीसरा वादा प्रदूषण मुक्त दिल्ली का किया गया था, लेकिन लगता है कि प्राथमिकता इलाकों का नाम बदलना है। इसके अलावा एक वादा वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए महीना पेंशन देने का किया गया था, लेकिन शायद उसकी फाइल भी नीचे दब गई है। दिल्ली के इलाकों का नाम बदलने के मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार को काम धाम नहीं करना है, बस नाम ही बदलना है। और क्या कर सकती है भाजपा इसके अलावा? या तो लूटेगी, भ्रष्टाचार करेगी और नाम परिवर्तन करेगी। कोई सुविधा तो दे नहीं सकती, कोई भला तो कर नहीं सकती, कोई समाज के लिए या राष्ट्र निर्माण के लिए कोई कार्यक्रम तो चला नहीं सकती। जो जनता की मूल सुविधाएं उससे हट करके लगातार वो मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दों से भटकाते हुए, मुद्दों से भटकते हुए नजर आती है। दिल्ली में आज नाम बदलने की सियासत ने जोर पकड़ा है। वैसे देश की राजधानी में पहले भी कई बार नाम बदले गए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने वाली सड़क 7 रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो चुका है। 2023 में राष्ट्रपति आवास में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया था। इसी तरह डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह मार्ग और औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। अगर पिछले 8 साल में देखें तो रोड, उद्यान के नाम तो बदले गए हैं। ये पहली बार है जब गांव या इलाके का नाम बदलने की मांग उठी है। वैसे हम आपको बता दें कि ये इतना आसान भी नहीं है। दिल्ली सरकार की इस पर अपनी गाइडलाइंस हैं, जिसमें कहा गया है कि नाम बदलने का प्रचलन ठीक नहीं है, क्योंकि हर गांव का अपना इतिहास होता है। अगर फिर भी नाम बदलना है तो उसके लिए कारण बताना होगा और गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। वैसे नाम बदलने की सियासत के बीच आज दिल्ली विधानसभा के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ। आज जब आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक विधानसभा पहुंचे तो उन्हें विधानसभा परिसर में आने से रोक दिया गया।
विधानसभा परिसर में एंट्री नहीं होने की वजह से आम आदमी पार्टी के विधायक सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधानसभा के बाहर तानाशाही, मुर्दाबाद, जय भीम, हिटलर शाही, कानून, इतिहास जैसे शब्द गूंजने लगे। दिल्ली में मौसम ही नहीं बदला बल्कि सियासी मौसम भी बदल गया है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज दिल्ली विधानसभा के गेट पर आम आदमी पार्टी के 21 निलंबित विधायक पहुंचे तो गेट पर लिखा था नो एंट्री। बस फिर क्या था, विरोध की आवाज गूंजने लगी। आतिशी सवाल पूछने लगी कि उस कानून के बारे में बताइए जिसमें ये लिखा हो कि हम विधानसभा परिसर में नहीं जा सकते। ये तानाशाही चल रही है क्या? आप कैसे हमें यहाँ पे रोक सकते हैं? ऑर्डर तो दिखाइए कहाँ पे रुका है, ऑर्डर दिखाइए कहाँ है। ये बिल्कुल लिखा है असेंबली हॉल गैलरी, सामने लिखा है कि कहाँ पे लिखा है मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं अपने ऑफिस भी नहीं जा सकती हूँ। कैसे रोका हुआ है आपने? दिल्ली विधानसभा के बाहर पुलिस वाले नो एंट्री के लिए अड़े हुए थे और आतिशी अपने साथियों के साथ एंट्री के लिए जोर लगा रही थी। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। विधायकों को सदन से सस्पेंड किया जा सकता है लेकिन विधानसभा परिसर में नहीं घुसने दिया जा रहा। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी गेट से अंदर विधायकों को नहीं घुसने दे रही है। विधानसभा परिसर में एंट्री नहीं मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने वही स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे अपनाकर पार्टी खड़ी हुई है। आतिशी ने अपने साथियों के साथ सड़क को ही मंच बना लिया। विरोध की आवाज गूंजने लगी, तानाशाही नहीं चलेगी और जय भीम के नारे सुनाई देने लगे। आजादी के बाद से आज तक इतिहास में, आप तो पत्रकार हैं, रिसर्च कर लीजिएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदन से निलंबन का मतलब यह है कि परिसर से निलंबन। आपने खूब देखा है विधान संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में कि सदन से निलंबन के बाद लोग परिसर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में अपनी बात रख रहे हैं। निलंबित आप विधायकों ने रेखा गुप्ता सरकार को संविधान की याद दिलाई तो नई दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया। नियम के तहत जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर के अंदर जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहा, निश्चित रूप से उनको बाहर ही करना चाहिए और वही जगह उन्हीं के लिए। आप उपराज्यपाल के संविधान संबोधन के तहत अगर आप विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का कानून बोलता है कि आपको बाहर करें और आपको निलंबित करें, वही हमने किया है। आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं, 21 निलंबित हैं। एकमात्र विधायक अमानतुल्लाह हैं जिन्होंने आज विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, लेकिन उससे पहले विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें पूरी रूल बुक समझाई।